हमारी लाइफ में क्या करना चाहिए? वो चीज़ें जो एक्चुअल में हमें खुशी पहुंचाती हैं या वो चीज़ें जो हमें लगता है कि हम इसे अचीव कर लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियां सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। ये कहानी है कॉलेज के 5 दोस्तों की। 5 दोस्त जो अपने कॉलेज के कैंटीन में बैठे हुए ये चर्चा कर रहे होते हैं कि आगे जाकर लाइफ में कौन क्या बनेगा। हर कोई अपनी अपनी पसंद बना रहा होता है और कहीं ना कहीं अपनी पावर के हिसाब से अपनी पोस्टों की चीज़ें जिक्र कर रहा होता है। तो पहला दोस्त कहता है कि मैं तो पुलिस बनना चाहता हूँ क्योंकि पुलिस की पावर सबसे ज़्यादा होती है और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे ऊपर कोई किसी तरीके का दबाव नहीं डाल सकता। तो दूसरा आदमी कहता है नहीं, मैं तो पावर के हिसाब से पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं चाहता भी हूँ पॉलिटिशियन बनना क्योंकि पॉलिटिशियन की पावर कहीं ना कहीं पुलिस से ऊपर होती है। और तीसरा दोस्त कहता है बिल्कुल गलत, मुझे अगर मौका मिले तो मैं बिजनेसमैन बनना चाहूँगा क्योंकि बिजनेसमैन सबसे पावरफुल होता है, उसके आगे पीछे पॉलिटिशियन और पुलिस घुमा करते हैं और मैं अपनी लाइफ में बिजनेसमैन ही बनूंगा। तो उन्हीं के बीच एक लड़की उनकी फ्रेंड बैठी होती है। वो कहती है तुम लोग चाहे कुछ भी बन जाओ पर पब्लिक के बीच में फेमस होने के लिए तो फिल्म स्टार बनना ही जरूरी होता है। मैं तो अपनी लाइफ में एक सुपरस्टार हीरोइन बनूंगी। तो पांचवा दोस्त उनकी बातें सुन रहा होता है। तो सब पांचवे से पूछते हैं कि तू क्या करना चाहता है लाइफ में, या आगे जाके तू क्या बनना चाहता है और तुझे ऐसा क्या लगता है कि तू आगे जाके मतलब किस तरीके से पावरफुल दिख सकता है। वो कहता है मुझे पावरफुल बनने का कोई शौक नहीं है, मैं बस अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता हूँ और दूसरों को खुशियां बांटते रहना चाहता हूँ। बस अगर अगली बार जब हम मिलेंगे, हमारा कॉलेज वैसे भी खत्म हो रहा है, तो हम यही देखेंगे कि हमारे 5 जन के बीच में सबसे ज्यादा खुश कौन है। तो सबके बीच में ये जिक्र होता है कि सब उसे पागल कहते हैं यार इतनी छोटी ख्वाहिश, तू लोगों को खुश करना चाहता है, लोगों को खुश करने के लिए बस पैसे चाहिए होते हैं, अगर तेरे पास में पैसा हुआ तो आगे जाके तो लोगों को खुश कर ही सकता है। वो कहता है ठीक है, तो इस बात की शुरुआत हम पैसे से ही करते हैं। मेरे पास ये 100 का नोट है, अगर हम 10 साल बाद जब दोबारा मिलेंगे तो फिर ये 100 की नोट वो इंसान रखेगा जो हमारे बीच में सबसे ज्यादा खुश होगा। 5 दोस्त इस शर्त को मान लेते हैं और उनके बाद वो कॉलेज से एक दूसरे से विदा लेकर चले जाते हैं। इन 10 सालों के बीच में इन सब के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बाद इनका अपने बिलीफ से विश्वास ही उठ जाता है। पहला दोस्त जो पुलिस वाला बनना चाहता होता है, वो पुलिस बनने के बाद उसे कुछ दिन ऐसा लगता है कि वो बहुत ही पावरफुल है या किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा है, उसके आगे सब लोग झुकते हैं। पर उसे ये जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके बड़े जो ऊपर लोग बैठे हैं उनकी बात इसे माननी पड़ती थी, भले वो इंसान गलत हो या सही। इसे कितने फेक एनकाउंटर करने पड़ते हैं, ये जो नहीं सोचा होता है वो करने पड़ जाते हैं इसे। ये जिस तरीके का इसका कैरेक्टर नहीं होता है उस तरीके का इंसान बन जाता है। थोड़ी ही दिन में ये डिप्रेशन में चला जाता है। और वहीं उसके ऊपर का इंसान पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहता था कि उसके पास पावर हो, पर वो इंसान गलत नहीं था, पर उस पॉलिटिक्स में गद्दी के ऊपर टिके रहने के कारण उसे कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, या पब्लिक के साथ में धोखा, अपनों के साथ में धोखा, अपनों के साथ में ही कई बार वो ऐसी चीजें करता था कि अपनों ने ही उसके ऊपर जो भरोसा दिखाया था उनका भरोसा तोड़ डालता था। वो कहते हैं कि मतलब राजनीति बहुत बुरी होती है, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसे करने वाला बुरा होता है। वो इंसान को ये लालच थी कि बस मैं गद्दी पे बने रहूं क्योंकि मेरी पावर बनी रहे, इसके कारण वो गलती किए जा रहा था। थोड़े ही दिन में वो भी अपनी लाइफ से पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और वहीं उनके ऊपर वो बिजनेसमैन, जिसे यूं लगता है कि सारा खेल पैसे से होता है, पर वो पैसा कमाने के लिए इतनी तिकड़में लगाता है चारों ओर से, कितने लोगों को किस तरीके का धोखा झोल ये सब चीज करना उसके लिए मतलब रोज की दिनचर्या बन चुकी थी उसकी। उसे चैन की सांस नहीं रहती थी अपनी लाइफ में। वो हमेशा यही सोचता था कि 2 मिनट बैठ के मैं सांस ले लूं, पर कोई ना कोई आ जाया करता था, उसके लिए इसे तिकड़म लगानी पड़ती थी, पैसे कमाने पड़ते थे। अगर इसके पास में पैसे ना हो तो इसकी वैल्यू ना हो। हर समय मतलब वो फ्रस्ट्रेशन से भर चुका था, किसी से सही मुंह बात नहीं किया करता था। इन सब की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी। पर ये तीनों से आपस में कॉन्टेक्ट रहा करता था क्योंकि एक पुलिस, दूसरा पॉलिटिशियन और तीसरा बिजनेसमैन। इनकी लाइफ में एक जो इनकी फ्रेंड थी वो फिल्म स्टार बन भी चुकी होती है और उसे ऐसा लगता है कि हीरोइन बनने के बाद, सुपरस्टार बनने के बाद मुझे बहुत ही पब्लिसिटी मिलेगी या बहुत ही बड़ी फेम मिलेगी। उसने अपने लाइफ में जो खोया होता है ये सिर्फ उसका दिल या वो खुद जान रही होती है। उसने उसका जिस तरीके का नेचर नहीं होता है उसे वो बनना पड़ जाता है। उसके लाइफ में उसे वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है जो उसने सोचा भी नहीं हो, क्योंकि फिल्म जगत के पीछे की दुनिया तो कितनी भयानक और कितनी डरावनी होती है ये तो सबको पता है। उस तरीके की सिचुएशनों को फेस कर करके वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुकी थी, उसे ड्रिंक करने की आदत हो चुकी थी। वो चारों
जिस तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे थे, धीरे धीरे 10 साल का समय बीत जाता है। इनकी सबकी आपस में किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट होता रहता था, पर इनका पांचवा दोस्त वो कभी भी इनके कांटेक्ट में नहीं आया। 10 साल बाद इन सब के फोनों पे फोन आता है और वो कहता है क्यों ना हम अपने कॉलेज की उसी कैंटीन में मिले जिस कैंटीन में हमने ये शर्त लगाई थी। चारों तैयार हो जाते हैं, चारों के चार यूं सोचते हैं कि बस सही है कि कुछ पुराने दिन हमारे लौट आए या चैन की सांसें हम ले सकें, चलो इसी बहाने उस दोस्त से मिल के आया जाए, देखा तो जाए कि वो जो जिसकी बात कर रहा था वो अपनी लाइफ में कैसा है। वो आके बैठते हैं और इन 10 सालों के बीच में ये चारों एक दूसरे को इस तरीके से दिखाया करते थे कि ये अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं। वो अपना दर्द कभी भी एक दूसरे को नहीं बांटते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जिस पावर को पसंद करते हैं उसे वो गलत नहीं ठहरा सकते। इसलिए वो हमेशा एक झूठ का सहारा लेते थे कि मैं बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ, या मेरी जो पोस्ट है उससे तो मुझे बहुत ही सुखी मिलती, मतलब सुखी और चैन मिलता है। जब 10 साल के बाद उस कैंटीन में वो मिलते हैं, वो उनका दोस्त आता है। उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल होती है, चेहरा पूरा खिला होता है, मानो एक खुशी से भरा इंसान। वो आकर उनके पास बैठता है और कहता है, अरे यार तुम लोग तो एकदम चमक रहे हो, मतलब तुम लोगों के पास जो दौलत शोहरत और रुतबा पैसा है, क्या बात है, तुम्हारी तो बड़ी ठाठ है। तो उन लोगों ने कहा, हम भी तो तुझे कहा करते थे कि इस ठाठ के बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं, तूने क्या किया इन 10 सालों में। उसने कहा, देखो मैंने 10 सालों में सिर्फ खुशियां बांटी, मैं खुश रहा, लोगों को खुशियां बांटी, लोग मुझसे खुश रहे, इससे ज्यादा ना मुझे ख्वाहिश थी, ना मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए था। और वो उन फ्रेंडों से पूछता है, पहला वाला कहता है कि मेरी तो पुलिस की जो पावर है वो अभी की अभी वही है। पॉलिटिशियन कहता है मेरे आगे तो पुलिस भी झुकती है। और बिजनेसमैन कहता है मैं तो इन दोनों को चलाता हूँ। और फिल्म स्टार जो हीरोइन होती है वो कहती है मेरे लिए तो सब पागल है। वो दोस्त कहता है, तो तुम सबके चेहरे पे मेरी जैसी चमक या मेरी जैसी स्माइल क्यों नहीं है, सबके सब उदास क्यों बैठे हो, और तुम सबके हाथ में ड्रिंक है। तुम्हें याद है हम कॉलेज में हमारे में से कोई भी ड्रिंक नहीं करता था, कहीं ना कहीं ये ड्रिंक डिप्रेशन की निशानी होती है। देखो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने तुम लोग अपनी कोई भी चीजें छुपाओ नहीं। सबसे पहले वो लड़की कहती है मुझे पता नहीं था कि फिल्म सिटी के पीछे इतना घिनौना सत्य भी हो सकता है। मेरे साथ वो चीजें हुई जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अब जो मेरी पसंद है वो मेरी सबसे बड़ी नफरत बन चुकी है। अगर मुझे कोई मौका दे तो मैं किसी गांव में जाके एक झोपड़ी में रहना चाहूंगी, पर इस फिल्म सिटी में नहीं रहना चाहूंगी। वो इतना ऊब चुकी थी। वहीं दूसरा इंसान बिजनेसमैन वो कहता है, इन 10 सालों में मैंने कभी चैन की सांस नहीं ली, मैंने अपनों के साथ कभी बैठ के बात नहीं की, मेरा परिवार कौन है मैं ये तक भूल चुका हूँ। और वो पॉलिटिशियन वो कहता है, तूने तो अपने परिवार को सिर्फ भूला बिजी होने के कारण, मैंने तो अपने परिवार वालों को ही धोखा दिया, अपने लोगों को धोखा दिया, मेरा कोई सगा नहीं है। और वो पुलिस वाला वो कहता है, मैंने तो इन हाथों से ऐसे निर्दोष लोगों की जानें ली जिनको मैं सोच भी नहीं सकता था। इन सब तरीकों की चीज, मतलब ये जो करके आए थे, ये सब चीजें इनके चेहरे पे झलक रही थी। तो फिर वो दोस्त कहते हैं, सब कहते हैं, अच्छा तू बता, वो जो 100 की नोट थी वो तू लेके आया है? बोले हाँ वो मैं लेके आया हूँ, और मैं ये नोट तुम लोगों के बीच में रखता हूँ। अब बताओ तुम में से ये नोट कौन रखना चाहेगा? उन चारों में से किसी का हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ता है। कहने का मतलब है वो इंसान उस नोट को वापस अपनी जेब में रख लेता है और कहता है, यार मैंने कहा था ना वो खुशी वाली बात, मुझे लगता है कि अपने पांचों में सबसे ज्यादा खुशी मैं ही हूँ, इसलिए इस नोट को भी मैं ही अपने पास रखता हूँ। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमें जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम ये चीज अचीव कर लेंगे, या ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, जब वो हमारी पसंद मिल जाएगी तो हम खुश रहेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जो उन चारों के साथ में हुआ वही आपके साथ में होगा। जब आप अपनी पसंद के पीछे दौड़ोगे तो आप लाइफ में कभी खुश नहीं हो सकते। अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो तो खुशी आपके पीछे दौड़ेगी। कहने का मतलब है अपनी जिंदगी में खुशी को इंपॉर्टेंट देना चाहिए, पर पसंद के पीछे इतना पागल नहीं हो जाना चाहिए कि वो आपसे आपकी सब चीजें भुला दे। क्योंकि कहते हैं ना, सही चीजों के लिए सब चीज छोड़ी जा सकती है, पर किसी भी चीज के लिए सही चीज को नहीं छोड़ा जा सकता। ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूँगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।